ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव भक्तों को मेरी ओर से प्रणाम और आप सभी का स्वागत है। मेरी माताएं जहां धर्म की ध्वजा है, मेरी माताओं के बिना जहां कोई भी धार्मिक कार्य सफल ही नहीं होता, वहीं पर ही मेरे शास्त्र ने मेरी माताओं के लिए कई प्रकार से शास्त्रोक्त रूपेण कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको निषेध बताया है, वर्जित बताया है। होने को तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो शास्त्रोक्त रूपेण वर्जित बताए गए हैं, लेकिन यहां पर मैं 10 ऐसे कार्य बताने जा रहा हूं जो मेरी माताओं को भूलकर भी नहीं करने चाहिए। और मैं नहीं कहूंगा, जो कुछ कहूंगा शास्त्र प्रमाणों से कहूंगा, इसलिए विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए समझते रहिए कि हमने ये 10 कार्य कभी नहीं करने, भूलवशात भी नहीं करने। जिसमें से प्रथम कार्य क्या है जो शास्त्र ने वर्जित कहा? बोले शंख वादनम। मेरी माताओं को, बहनों को, बेटियों को, कन्याओं को शंख का वादन नहीं करना चाहिए। कौन कहता है? देवी भागवत में लिखा है कि स्त्रीणाम च शंख ध्वनिभिः शूद्राणाम च विशेषतः भीता रुष्टा याति लक्ष्मीस्ततस्तदनाद अन्य देशतः। शास्त्र कहता है कि जहां पर अथवा जिस घर में स्त्रियां शंख का वादन करती हैं, वहां पर माता लक्ष्मी भयभीत होकर घर को छोड़कर अन्यत्र चली जाती हैं। शास्त्रोक्त रूपेण स्त्रियों को, गर्भवती माताओं को शंख वादन वर्जित बताया गया है। कहीं कहीं की परंपरा है कि स्त्रियां शंख वादन करती हैं, वो आपकी परंपरा में हम कोई विच्छेद नहीं डालेंगे, कोई विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे, लेकिन जहां तक शास्त्रोक्त विधान है स्त्रियों को शंख वादन नहीं करना चाहिए। मूलतः गर्भवती और मासिक धर्म वाली माताओं को शंख वादन तो कदाचित नहीं करना चाहिए। प्रथम। दूसरा क्या है? बोले शिवलिंग और शालिग्राम, इनका स्पर्श, इनको छूना तो बड़ी सावधानी से स्पर्श करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि स्त्रीणाम अनुपनीतानाम शूद्राणाम च जनेश्वर स्थापने नाधिकारो अस्ति विष्णुर्वा शंकरस्य वा। पहले तो यहां पर बताया कि चौथे वर्ण के व्यक्ति के लिए और स्त्रियों के लिए शालिग्राम और शिवलिंग, इनकी स्थापना पहले तो नहीं करनी चाहिए अपने हाथों से। दूसरा कहा कि शूद्रो वा अनुपनीतो वा स्त्रियो वा पतितो अपि वा केशवम वा शिवम वापि स्पृष्टवा नरक मश्नुते। शास्त्रकारों ने कहा कि स्त्रियों को शालिग्राम और शिवलिंग, इन दोनों का स्पर्श बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी सहनशीलता के साथ और बड़ी ध्यान पूर्वक स्पर्श करना चाहिए। शास्त्रोक्त रूपेण तो कहा गया कि शिवलिंग का मर्दन करना, शालिग्राम का मर्दन करना, अंगूठे से शालिग्राम और शिवलिंग को मलना, जोर जोर से शालिग्राम और शिवलिंग को दबाना, स्पर्श करना, ये वर्जित बताया है। मेरी माताएं शिवलिंग की, शालिग्राम की पूजा करें, लेकिन किस तरह से? बोले सावधानी युक्त होकर पूजन करें, जिससे शास्त्रोक्त विधान का कहीं पर भी खंडन ना हो। इस विधि से और इस समझदारी से मेरी माताओं को शिवलिंग और शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। दूसरा यहां पर सिद्धांत रहा। तीसरा बोले साष्टांग प्रणाम। मेरी माताएं भगवान को प्रणाम करें, पंचांगोयम प्रणाम करें, घुटना टेक कर प्रणाम करें, शीश नवाकर प्रणाम करें, किंतु मेरी माताओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। आज भी अभी भी हमारी बहुत सारी माताएं हैं जो किसी की देखा देखी में साष्टांग दंडवत होकर प्रणाम करती हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि ब्राह्मणस्य गुदम शंखम शालिग्राम च पुस्तकः वसुंधरा न सहते कामनी कुच मर्दना। वसुंधरा माता स्त्री के कुचों को, डायरेक्ट दीप के तेज प्रभाव को सहन नहीं कर पाते, इसलिए पृथ्वी में पुस्तक को रखना, यज्ञोपवीत को रखना, स्त्री ने अपने कुछ अपने स्तनों को रखना और यहां पर दीप को डायरेक्ट पृथ्वी पर रखने से बोले वसुमती अर्थात की वसुंधरा माता, पृथ्वी माता सहन नहीं कर पाती, उन्हें वज्रपात के समान कष्ट मिलता है।
इसलिए मेरी माताओं को साष्टांग दंडवत होने से बचना चाहिए और पंचांगोयम घुटना टेक कर शीश नवाकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ये तीसरा सिद्धांत। और चौथा बोले हवन कार्य। मेरी माताओं को चौथा कार्य हवन कार्य अपने आप से नहीं करना चाहिए। आज कई माताएं पढ़ी लिखी कटाक्ष कर सकती है हमारी बात पर, आप कौन होते हैं बोलने वाले, आप अपना प्रमाण अपने पास रखिए, कह सकती हैं। हमें स्वीकार है और हमें स्वीकार है क्योंकि देखिए हम सीधी सी बात जानते हैं कि जो शास्त्र कहता है वो हमारे लिए उपयुक्त है। यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज वर्तते कामकारतः न स सिद्धि न मापनोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान गीता में कह रहे हैं कि यदि आप शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हैं करते रहिए, उसका कोई फल नहीं है। इसलिए मेरी माताओं को हवन करते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आजकल अन्य अन्य समाजों में, अन्य अन्य संप्रदायों में हवन इत्यादि स्त्रियों के माध्यम से करवा दिया जाता है, ठीक है करें, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है, जिसमें से मनुस्मृति का प्रमाण है, 4 अध्याय में लिखा हुआ है, अश्लीक मेत तत् साधूनाम यत्र जुह्वयत्यमि हविः प्रीति ममेतद देवानाम तस्यात् तत् परिवर्जयेत्। शास्त्र ने लिखा मनुस्मृति में कि स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, हवन डालने का अधिकार नहीं है, चरु डालने का अधिकार नहीं है। यदि डाल रही हैं तो शास्त्रोक्त विधान नहीं है। ब्राह्मण स्त्रियों से, देवियों से, कन्याओं से भी यज्ञ आहुतियां डलवाते हैं, किसी भय के कारण, लोक लज्जा के कारण, अथवा सामाजिक कारण हो सकते हैं ब्राह्मण के आगे। लेकिन शास्त्र कहता है स्पष्ट रूपेण कि स्त्रियों को अपने हाथों से हवन, चरु इत्यादि नहीं डालना चाहिए, यज्ञ इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिए। यदि स्त्री यज्ञ करना चाहती है तो ब्राह्मण अथवा अपने गुरुजनों के कहने पर ही करे। अन्यत्र यदि देवी अपने पति के हाथों से हाथ स्पर्श भी कर लेती हैं तो उसकी यज्ञ कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक मेरी माताओं को हवन इत्यादि कार्य में भाग लेना चाहिए। बाकी आप अपनी परंपरा को भी देख सकते हैं। चौथा होने के उपरांत पांचवा जो मेरी माताओं को नहीं करना चाहिए, क्या बोले कि जब तक आपके घर में पुरुष है अर्थात आपके पति हैं, आपके पति आपके लिए पति रे एक स्त्री नाम गुरु, स्त्री का पति उसके लिए गुरु के तुल्य होता है। पति के रहते हुए आप दूसरों के पास भटक रहे नहीं, ये ज्ञान नहीं कहता। भार्या मूलम गृहस्थस्य, आप घर की जड़ हैं, आप घर की ध्वजा हैं, आप घर की पताका हैं, आप घर की नींव है, आप घर का संरक्षण है, आप अपने घर का धर्म संचार है। यदि आप ही डगमगा जाएंगी तो घर नहीं चल सकता। इसलिए शास्त्र यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि मेरी माताओं को पुरुष से आगे पूजा पाठ, दान दक्षिणा में अपने आप को बड़ा सोच समझकर आगे रखना चाहिए। जब यदि आपके घर में पुरुष हैं, आपके पति देव हैं, तो उनके माध्यम से संपूर्ण पूजन करवाइए। पति नहीं जानते हैं इसका अर्थ ये नहीं कि आप उनको जनाना ही नहीं चाहते, आप उनको समझाना ही नहीं चाहते, आप कुछ नहीं कर पाते, कोई बात नहीं मैं कर लेती, नहीं। यदि पति है, सौभाग्य मिला है, पति देव को आगे कीजिए, आप उनके हाथ से हाथ लगाइए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पति कुछ जानते नहीं है तो आप उनसे आगे बढ़कर पंडित जी को तिलक लगा रहे हैं, दान दक्षिणा दे रहे हैं, नहीं। शास्त्र कहता है ये नहीं होना चाहिए। और प्रमाण के सहित मैं आपको बता रहा हूं कि स्त्री शूद्रो अनुपवीतश्च वेद मंत्रान विवर्जयित अतः स्त्रीभिः कलौ पुराण विधिना देवाचनादिकम कर्तव्यम। शास्त्र कहता है कि स्त्रियों को कोई भी धार्मिक कार्य बिना पति की आज्ञा के और बिना पति के सहयोग के नहीं करना चाहिए। यदि कुछ करना भी पड़ रहा है तो वेदोक्त रूप से नहीं, प्राणोक्त रूप से करना चाहिए। वेद मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए, बोले प्राण मंत्रों के माध्यम से, आगम मंत्रों के माध्यम से पूजन करना चाहिए। पति के रहते स्त्री को आगे बढ़कर दान पुण्य नहीं, पहले पति देव को आगे कीजिए। पंडित जी को तिलक लगाना है, माताएं लगा रही नहीं, ब्राह्मण से, पति देव से लगाइए। पंडित जी को दक्षिणा देनी है, माताएं दक्षिणा देनी नहीं, पति देव से दक्षिणा दिलवाई। घर के बड़े हैं वो, आपके गुरु तुल्य हैं वो, आपके भगवान है, पति परमेश्वर स्वरूपम। इसलिए पतिदेव को आगे करके कार्य करना चाहिए। पतिना सह वेदोक्तम कर्म व्यापी स्त्रीणाम अधिकारतः, स्त्रियों को वेदोक्त कार्य करने का अधिकार नहीं है बिना पति की आज्ञा के। इसलिए शास्त्र कहता है कि ना स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्य पोषणम, स्त्रियों को यज्ञ नहीं है बिना पति की आज्ञा के। आपको कोई व्रत करना है तो पति से आज्ञा लीजिए। हाँ, पतिदेव नहीं कह रहे, मना कर रहे हैं तो उसमें विचार कीजिए।
पतिदेव कह रहे कि नहीं आपने इधर नहीं जाना है, इधर यात्रा में विचार कीजिए, जिद नहीं करनी चाहिए। यदि आपको लगता है इनकी बात ठीक है तो चिंतन करो, आपको लगता नहीं ये तो सुनने वाले नहीं, करने वाले भी नहीं, करवाने वाले हमको ही करना चाहिए, तब आपको आगे बढ़ना चाहिए। अन्यत्र प्रत्येक कार्य अपने पति के हाथों से संपन्न करो। और जो स्त्री पूजा में अपने पति का सम्मान करवाती है, जो स्त्री पूजा के भाग में अपने पति देव का पद बढ़ाती है, वो स्त्री लक्ष्मी रूप कहलाती है। इसलिए आपको यहां पर समझदारी रखनी चाहिए। ये पांचवी बात थी जो मेरी माताओं को धारण करनी चाहिए। छठवीं बात, मेरी माताओं को जो पूजा पाठ करते समय छठवीं कार्य का वर्जित करना चाहिए। छठवां कार्य कौन सा? बोले गर्भ धारण होने पर शास्त्र कहता है कि यदि कोई माता गर्भवती है तो बोले मासे षष्ठे सप्तमे अष्टमे व प्राप्ते पत्न्या नैव कुर्यात् कदाचित होमम यानम देव यात्राम तथैव तस्या हस्ते नाशनम विप्र पुण्य। जब मेरी माताएं गर्भवती हो जाती है तो छठवें महीने से उनको अपने हाथों से दान दक्षिणा हवन देव यात्रा किसी तीर्थ पे जाना वर्जित करना चाहिए। उस समय ब्राह्मण पति अथवा घर परिवार के अन्य सदस्यों से कार्य करवाने चाहिए, किंतु छठवें महीने से मेरी माताओं को यज्ञ आदि कार्य, होमादि कार्य, विशेष कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए, अपने हाथों से नहीं करना चाहिए। केवल गर्भवती माता का इतना अधिकार है कि वो अपने हाथों से कोई अच्छे पुराणों का पाठ करें, गौ माता की सेवा करें, कुछ दान पुण्य करवाना है तो वो करवा सकती हैं, मंत्र जाप करना चाहिए, गर्भवती माता को इतना करना चाहिए। लेकिन छठवें महीने से मेरी माताओं को दान, होम कार्य, वेदोक्त कार्य, शास्त्रोक्त कार्य, विशेष अनुष्ठान आदि कार्य नहीं करने चाहिए, यहां पर शास्त्र कह रहा है। अब यहां पर सातवां कार्य क्या है? बोले सातवां कार्य यह है कि मेरी माताएं जब भी पूजा पाठ करें तो बाएं भाग पर पति के लेफ्ट हैंड में कभी ना बैठें जब भी आप कोई शुभ कार्य कर रहे हैं। शास्त्र कहता है कि व्रत बंधे विवाहे च चतुर्थ्याम सह भोजने व्रतदाने मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणा सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नीम चैव दक्षिणतः अभिषेके विप्रपाद प्रक्षालने चैव वामतः। शास्त्र ने क्या कहा कि जब भी मेरी माताएं कोई शुभ काम कर रही हैं, पूजा पाठ करवा रही हैं, पंडित जी पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं, तो मेरी माताओं को अपने पति के दाहिने ओर बैठना चाहिए, ना कि बाएं ओर। आज भी कई ब्राह्मण लोग लज्जा के कारण कौन क्या कुछ ना बोल दे, इस भय के कारण ब्राह्मण कईयों के कहने पर स्त्रियों को पति के बाएं ओर ही बैठा कर पूजन करते हैं, लेकिन यह शास्त्रोक्त विधान से बिल्कुल अनुचित है, उचित नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों को भी समझना चाहिए और मेरी माताओं को भी समझना चाहिए कि जब भी आप अपने घर में कोई भी शुभ कार्य करवाएं अथवा करें तो अपने पति के दाहिने ओर ही बैठकर करें, बाएं अंग में नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाएं अंग में पत्नी के स्वरूप में बैठती हैं और दाहिने अंग में लक्ष्मी के स्वरूप में बैठती हैं। इसलिए जब आप पूजा पाठ करें आप पत्नी नहीं, उस समय लक्ष्मी हैं। और जब आप ब्राह्मण के पैरों को धोएं, कन्या का पूजन करें अथवा पंडित जी आपके पर जल का प्रोक्षण करें, अभिषेक करें कलश के जल का, तब उस समय पत्नी को अपने पति के बाईं ओर बैठना चाहिए। अन्यत्र सर्वेषु धर्म कार्येषु, समस्त धर्म कार्यों में देवी जी को अपने पति के दाहिने ओर ही बैठना चाहिए। ये विशेष कार्य है, मेरी माताओं को ध्यान में रखना चाहिए। आठवां कार्य जो पूजा पाठ में निषेध माना जाता है, रजो धर्म, मासिक धर्म आने पर मेरी माताओं को पूजा पाठ हवन यज्ञ में शामिल नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में पूजा पाठ नहीं भी हो रही, बगल के पड़ोस में पूजा पाठ हो रही है और आपको निमंत्रण दिया हुआ है, आपको नहीं जाना चाहिए। शास्त्र कहता है कि शुद्धा भरतुश्चतुर्थे अहनि स्नानेन स्त्री रजस्वला देवी कर्मणि पितृ च पंचमी अहनि शुद्ध्यति। 3 दिनों तक स्त्री बिल्कुल वर्जित है, चौथे दिन में स्नान करने से शुद्ध होता है तन, और 5वें दिन में फिर वो देव कार्य पितृ कार्य के लिए प्रशस्त मानी जाती है, या अपनी परंपरा के अनुसार 6वें दिन से भी माना जाता है। लेकिन कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि यदि कोई मेरी माँ रजो धर्म में आ जावे अथवा मासिक धर्म में है तो अपने घर में नहीं, बगल के घर में मंदिर में पूजा पाठ में नहीं जाना चाहिए।
केवल मानसिक जप करना चाहिए, मानसिक पूजा पाठ करनी चाहिए। इसके अन्यत्र रजो धर्म आने पर मेरी माताओं को पूजा पाठ में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये शास्त्रोक्त बात है। यदि नहीं मानोगे तो इसका भी दंड हमें भोगना पड़ता है। 9वां कार्य जो मेरी माताओं के लिए विशेष है, क्या बोले, मुक्त केशस्य नाचामेद देवाध्यर्चाम च विवर्जयेत अथवा वर्जयेत। ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि मुक्त केशस्य नाचामेद देवाद अर्चाम च विवर्जयेत। शास्त्र कहता है कि मेरी माताओं को सिर ढककर पूजा करनी चाहिए और पुरुषों को शिखा बांधकर पूजा करनी चाहिए। पुरुषों को सिर ढकने का नहीं कहा गया, मेरी माताओं को सिर ढकना चाहिए। दूसरा बोले कि खुले बालों के साथ पूजा नहीं करनी चाहिए। आज हम देखते हैं मॉडर्न युग है, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी माताएं हैं, तो जब भी पूजा पाठ में बैठती है पहले तो सिर पर वस्त्र नहीं होता, कहने में हमको भी लज्जा आती है। दूसरा, अगर सिर पर कपड़ा होता तो बाल खुले होते हैं। अब बड़ी बड़ी धन्ना सेठ लोगों को कहने में भी अचरज होता है, लेकिन हम तो ब्राह्मण निसंकोच होकर कहते हैं। बाकी हमारी जो ये वीडियो सुन रहा है उन माताओं से मेरी प्रार्थना है कि भगवान की पूजा पाठ में हम कोई मॉडर्न होकर ना बैठे, हम वहां पर अपने आप को आधुनिक नहीं आध्यात्मिक रूप से बनाकर बैठे। आप लक्ष्मी हैं। स्त्री के बाल खोलना ये कोप का कारण माना जाता था। सौंदर्य स्त्री का बाल खोलने का बाहर हो सकता है, लेकिन पूजा पाठ में नहीं। पूजा पाठ में मेरी माताओं को बाल खोलकर नहीं बैठना चाहिए, चाहे आप इस बात को एग्री करो अथवा नहीं। लेकिन शास्त्र कहता है कि मुक्त केशस्य नाचामेद देवाद्यर्चाम च वर्जयेत। मेरी माताओं को बाल खोलकर पूजा पाठ का फल कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब भी आप पूजा पाठ करें बालों को गूंथ कर, बालों को बनाकर फिर पूजा पाठ करनी चाहिए। ये 9वीं जानकारी है, विशेष है, इसको अपनी समझ में रखिएगा। और 10वां बोले कि मेरी माताओं को क्षेत्रपाल का पूजन, क्षेत्रपाल बलिदान करना, क्षेत्रपाल का पूजन करना, नारियल तोड़ना, कुष्मांड की बलि देना, ये सब वर्जित बताया है। शास्त्र कहता है कि दीप निर्वापणात् पुंसः कुष्मांड छेदनात् स्त्रियः अचिरेणैव कालेन वंशनाशो भवित्रम। जो स्त्री नारियल की बलि देती है, कुष्मांड की बलि देती है, अथवा जो मेरी माताएं दीपक बुझाती हैं, उन माताओं के वंश आगे फिर बढ़ते नहीं है। इसलिए सावधानी रखनी चाहिए मेरी माताओं को पूजन पाठ करते समय। शास्त्र कहता है न यंत्रकम न देहल्याम। मेरी माताओं को देहली में बैठकर कोई वस्तु का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। मेरी माताओं को देहली पर, दहलीज पर, चौखाट पर नहीं बैठना चाहिए। पूजा पाठ करते समय मौन होकर पूजन करना चाहिए। और जो जोड़ी वाली वस्तु होती है पूजा में, उनको अलग अलग नहीं करना चाहिए। जैसे शंख और घंटी, इन्हें अपने हाथों से अलग अलग नहीं रखना चाहिए। पूजा के जोड़ी के बर्तन अलग अलग नहीं करने चाहिए। कोई भी जोड़ी वाला सामान होता है मेरी माताओं को अपने हाथों से अलग नहीं रखना चाहिए। आपने धोया है, पूजा पाठ की सामग्री है, तो आप उनको एक साथ रख दीजिए। आपका केवल इतना कार्य है कि आप पूजा पाठ की सामग्री की व्यवस्था कर दें। आप पूजा करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप पूजा पाठ की सामग्री को बनाकर रख दें। पतिदेव आएंगे, पूजा करेंगे, अच्छी बात है। आपका दायित्व बनता है कि पतिदेव के आने से पहले आप पूजा की सारी तैयारियां कर लीजिए, अपनी सारी सामग्री को सजा लीजिए। पतिदेव के ना करने पर फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। किंतु कोई भी धर्म का कार्य हो, मेरी माता धर्म की ध्वजा है, धर्म का प्रतीक है आप, तो पति के संग रहकर आपको पूजा करनी चाहिए। पति का सौभाग्य भी बढ़ता है और आपका सौभाग्य भी बढ़ता है। दाम्पत्य जीवन में जय जयकार होती है। इसके अन्यत्र बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शास्त्रों ने माताओं के लिए वर्जित बताई हैं, लेकिन ये 10 विशेष बातें हैं जो मैंने आपके समक्ष रखी। और इस दास का प्रयास है कि मैं अपनी माताओं को धर्म के प्रभाव में, धर्म के मार्ग में प्रशस्त करूं, मजबूती से आगे बढ़ाऊं, लेकिन शास्त्रोक्त विधान से। शास्त्र के विरुद्ध हम कोई कार्य नहीं करेंगे। अपने मन के अनुसार, अपने मन मुखी रूप से कोई कार्य नहीं करेंगे, मन मति अनुसार कोई कार्य नहीं। जो कुछ करेंगे शास्त्रोक्त विधान से करेंगे। इसलिए यह वीडियो बनाने का मेरा औचित्य था और मुझे भरोसा है, विश्वास है कि मेरी माताओं को ये वीडियो अच्छे लगेंगे और इस वीडियो को वो अपने अन्य मित्रों को भी अवश्यमेव शेयर करेंगे।
इसीलिए कहूंगा अंत में कि कहते रहना मैं शिव का हूं, शिव मेरे हैं, और जपते रहिएगा ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।